नमस्कार, सियासत का सिलसिला लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं नासिर जैदी। बात होगी कई मुद्दों पर। भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति को लेने की, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की फिराक में हैं। चाहे राहुल गांधी के कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो, अपने आप को शिव भक्त बताने की बात हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मस्जिद में जाने की बात हो। और वहीं राजस्थान गौरव यात्रा भी चल रही है। वहां भी आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कांग्रेस के पिछले कार्यकालों पर बहुत कुछ कह रही हैं। वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट उनकी बातों का बखूबी जवाब भी दे रहे हैं। इन सबके बीच हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना जन्मदिन बनारस में मनाया। शुरुआत करते हैं सियासत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। मौका है उनके जन्मदिन का। प्रधानमंत्री यहां पर स्कूली बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने पहुंचे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। वहीं वाराणसी में काशी विद्यापीठ में उन कूड़ा बीनने वाले बच्चों से भी हमारे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की जो कभी स्कूल नहीं जा पाए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जन्मदिन इस तरह से मनाया। हालांकि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर गायों को चारा खिलाया गया। वहीं बहुत से गरीबों के लिए भी काफी कुछ किया गया। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह रहा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जन्मदिन बनारस जाकर मनाया। कूड़ा बीनने वाले बच्चों से प्रधानमंत्री की मुलाकात एक अहम बात है। देश भर में दुआएं हुई प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए। अपने अपने तरीके से अलग अलग तबके के लोगों ने पीएम का जन्मदिन मनाया। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का बिगुल फूंकने एमपी पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के चुनावों में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने के संकेत भी दिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी के रोड शो से पहले सूबे की राजधानी भोपाल को कांग्रेस ने राहुल गांधी और अन्य नेताओं के पोस्टरों से पाट दिया। इन पोस्टरों में राहुल गांधी की टीका और अक्षत वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक तस्वीर में वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में कैलाश मानसरोवर की तस्वीर है। इस तस्वीर में राहुल गांधी को शिव भक्त करार दिया गया है। तो राहुल गांधी का मंदिरों में जाना भी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक बात गौरतलब है कि कांग्रेस अपने आप को सॉफ्ट हिंदुइस्ट पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पर शुरू से ये आरोप भी लगे हैं कि वो किसी खास तबके का सपोर्ट करती है, खास तबके की पार्टी है। लेकिन अब कांग्रेस ने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस हर तबके में अपनी पैठ रखने वाली पार्टी है। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुइज्म की तरफ बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। ऐसी कोशिश कांग्रेस के नेताओं की है कि अपने आप को सॉफ्ट हिंदुइस्ट शो करें। तो राहुल गांधी का मंदिरों में जाना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना भी एक इसी का हिस्सा है। और मध्य प्रदेश में भी ये हमें देखने में आ रहा है। और इस खबर पर हम ज्यादा बात कर रहे हैं कांग्रेस की
एक वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला से। कल्ला साहब, स्वागत है आपका जन टीवी में। कल्ला साहब, कांग्रेस अपने आप को सॉफ्ट हिंदुइस्ट पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी मंदिरों में भी दर्शन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हाल ही में वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं। वहीं अब चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो राहुल गांधी के जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उनमें भी राहुल गांधी को शिव भक्त के तौर पर दिखाया गया है। क्या मतलब निकाला जाए इन सब का? मैं राज्य मंत्री था राजस्थान का। लगभग ये समझिए कि सितंबर महीने की, इसी महीने की बात है। उनके निधन से कोई 1 महीना पहले माउंट आबू इंदिरा गांधी जी आई थी और वहां पर शंकर मठ में उन्होंने अभिषेक किया था। और कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा परिवार शिव भक्त है, हनुमान जी का भक्त है। नेहरू जी स्वयं हनुमान जी के मंदिर जाते थे, लेकिन बीजेपी के लोगों की तरफ उसका प्रचार प्रसार नहीं करते थे। और वैसे ये परिवार ऐसा परिवार भी है कि दूसरे धर्मों का आदर भी करते हैं। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी जो धर्म को केवल ढकोसला समझकर और उसका एक तरीके से राजनीतिक लाभ ले रही थी, उस राजनीतिक लाभ को कहीं न कहीं नुकसान पहुंच रहा है। इसके कारण से बार बार कहा जा रहा है, अरे कैलाश मानसरोवर आप जाकर के तो देखिए कितनी कठिनाई भरी यात्रा। मैं स्वयं 2013 में गया था वहां पे जी। तो ये आस्था का सवाल है और आस्था के मामले में कहीं किसी को कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ संविधान भी ये कहता है कोई किसी भी धर्म को माने वो स्वतंत्र है। कोई पूजा करे, संध्या वंदन करे, अथवा नमाज पढ़े, अथवा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करे या चर्च में जाके प्रेयर करे, सब स्वतंत्र है। तो क्या राहुल गांधी जी मंदिर में चले गए तो ये तो उनकी पारिवारिक परंपरा है कि वो शिव भक्त हैं। शुरू से राहुल गांधी जी ने स्वयं ने कहा है कि वो शिव भक्त हैं। उनकी दादी जो हैं इंदिरा गांधी जी, वो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करती थी जी। रुद्राक्ष जो है भगवान शंकर का प्रतीक है, तो हमेशा रखती थी ना को, आज थोड़ी रख रही है। बहुत पहले आप उनके फोटो में देखेंगे तो गले में रुद्राक्ष की माला रहती है। अच्छा कल्ला साहब, एक बात और है कि अभी क्या हिंदुस्तान की सियासत की फजा कुछ बदलती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी जो मंदिरों में जा रहे हैं और वहीं हाल ही में हमने देखा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मस्जिद में भी जाकर आए हैं। तो इन सब से क्या क्या माना जाए? ऐसा है कि कांग्रेस तो सभी मजहबों का, धर्मों का आदर करती आई है, लेकिन व्यक्तिगत आस्था जो है वो अपनी अपनी स्वतंत्र है जी। कोई व्यक्ति संध्या वंदन करे, नमाज पढ़े, मैंने कहा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करे या प्रेयर करे, सब उसमें किसी को किसी का दखल नहीं देना चाहिए। बाकी तो आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो टोपी पहनने से इनकार कर दिया जी। टोपी पहनने से क्या कोई किसी का मजहब बदल जाता है? लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सही है कि अपने अपने धर्म को मानो और एक दूसरे के धर्म का आदर करो, यही सच्चा सर्वधर्म संभाव है जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जन टीवी से बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला। हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी पार्टी आजकल शिव भक्त के तौर पर दिखाने में लगी हुई है। इसकी एक वजह आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इस वजह से भी कांग्रेस पार्टी अपने आप को सॉफ्ट हिंदुइज्म की तरफ जाता हुआ शो कर रही है। तो वहीं हाल ही में हमने ये भी देखा है कि जहां राहुल गांधी मंदिरों में दर्शन के लिए जा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी इंदौर में एक मस्जिद में जाकर आए हैं। इस्लाम को मानने वाले एक सब सेक्ट बोहरा समाज की मस्जिद में राहुल गांधी गए और वहां पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं सैयदना साहब, उनका आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री ने लिया। तो हिंदुस्तान की सियासी फजा कुछ हमें अब बदलती हुई या दूसरे डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस का हिंदुइज्म की तरफ आना और बीजेपी का सॉफ्ट सेक्युलरिज्म की तरफ जाना
ये बहुत कुछ मैसेज दे रहा है हिंदुस्तान की आवाम को, या यूं कहिए कि सबको, अब हर पार्टी को इस समझ में भी आने लगा है कि हिंदुस्तान जो कि एक सर्वधर्म समभाव की धरती है, तो सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट रखे बगैर हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में जगह बनाना हर पार्टी को मुश्किल लग रहा है। तो इसी कड़ी में कांग्रेस भी अपने आप को शिवभक्त बता रही है, राहुल गांधी को शिवभक्त बता रही है। जैसा कि डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला साहब भी कह रहे थे कि ये पूरा परिवार जो है वो शिवभक्त है, और उन्होंने इंदिरा गांधी का भी एग्जाम्पल दिया, जवाहरलाल नेहरू का भी एग्जाम्पल दिया, राजीव गांधी का भी एग्जाम्पल दिया। तो बहरहाल अब चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कांग्रेस के नेताओं का राहुल गांधी के स्वागत में जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उनमें उन्हें शिवभक्त दिखाना, पीछे कैलाश मानसरोवर की तस्वीर दिखाना, तो एक चुनावी मुहिम का हिस्सा है कि आवाम, चूंकि हिंदुस्तान की आवाम धर्म को मानने वाली है, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों, हर तबका मजहब को मानने वाला है, तो हिंदुस्तान में मजहब को नजरअंदाज करके नहीं चला जा सकता। तो यही वजह है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही बहरहाल खबरें और भी हैं और भी मुद्दे हैं बात के लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं पीसीसी चीफ सचिन पायलट की। तो पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने अमित शाह और वसुंधरा राजे दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने अमित शाह का हाथ मरोड़ के अपने नाम की घोषणा करवाई है। वे डूंगरपुर के सागवाड़ा के दौरे पर हैं, जहां वे 20 सितंबर को राहुल गांधी के होने वाले दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का राजस्थान में जो 1 या 2% चांस था, वो भी वसुंधरा राजे का नाम घोषित होने के बाद खत्म हो गया है। इस मौके पर उनसे कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में आने वाले वक्त में पार्टी फैसला करेगी। वहीं विपक्ष के साथ चुनाव लड़ने के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो भी फैसला लेंगे और हमारा जो भी मिला जुला फ्रंट बनेगा, वो बीजेपी की हवा निकाल देगा। ने कहा है आरोपों का प्रत्यारोपों का दौर जारी है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर दौर जारी है। चुनाव आने वाले हैं, दोनों ही पार्टियां चुनाव मुहिम में जुट गई हैं। और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि लीडर कौन बनेगा, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर नेताओं की कमी नहीं है। और बीजेपी ने, वसुंधरा जी ने अमित शाह जी का जो हाथ मरोड़ के अपना मुंह, अपने नाम की चर्चा करवा ली है कि वो सीएम चेहरा होंगे, तो बीजेपी का कोई 1.5-2% चांस था फाइट करने का, वो भी चलता बना, क्योंकि वसुंधरा जी का जो चेहरा है उस पर कोई वोट डालने वाला नहीं है। गौरव यात्रा की हवा निकल चुकी है और कांग्रेस पार्टी के संकल्प रैली में कल्पना से ज्यादा भीड़ जुट रही है। इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत लेकर जीतेगी। और अब बात करते हैं भाजपा की राजस्थान गौरव यात्रा की। तो बीजेपी की राजस्थान गौरव यात्रा हाड़ौती चरण के तहत केशोरायपाटन पहुंची, जहां कृषि मंडी में सीएम राजे का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए विकास कार्यों को गिनाया और कांग्रेस पर निशाना साधा। राजे ने इस दौरान अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया।
लाख करोड़ का कर्जा था और 80,000 करोड़ का कर्जा था हमारे बिजली के डिपार्टमेंट में। परंतु आपको जब भी आपने मांगा तब कभी भी आपने मेरे मुंह से ये सुना पता नहीं है, कभी नहीं सुना आपने कि हमारे पास पैसा नहीं है। 110 करोड़ रुपए देकर झालाजी का वाराना पेयजल योजना बहुत जल्दी आपका चालू करना हम जा रहे हैं और केशवराज पाटिल के 72 गांव को इस तरीके से लाभान्वित करने का काम करेंगे। मैं टोटल गांव आपके कितने हैं? 350 गांव में से हमने 150 गांव का इस तरीके से काम कर दिया। और मैं गाड़ियों देने आपको ये बताना चाहती हूँ, आप मेरे सामने बैठे हुए, मेरी आदत नहीं है कि मैं इस तरीके से घोषणा करूं, परंतु आज मैं कहना चाहती हूँ कि 5 साल और हमारी सरकार रहेगी तो यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा, यहाँ कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसको फ्लोराइड का पानी आगे पीने की जरूरत होगी। ये मैं आपको सबको विश्वास आ गया। और वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कारवां आज बूंदी भी पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 50 सालों तक हुकूमत की है लेकिन कोई काम नहीं किया। जिले में अमृत पेयजल योजना का काम प्रगति पर है। चंबल का मीठा पानी भी जनता को जल्द ही मिलेगा। राजे ने कांग्रेस के सवालों पर भी पलटवार किया है। 300 करोड़ रुपया आप लोगों को मिला था। यह था वो कांग्रेस की सरकार जिसने 50 साल राज किया और आज तक ये सब काम नहीं कर सकी। 30 करोड़ रुपया, कहां 350 और कहां 45 करोड़। इतना फर्क है जमीन आसमान का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंतर में। डावी के अंदर आपने राजस्थान गौरव यात्रा अब 20 सितंबर को दौसा पहुंचेगी, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा जगह जगह गांव में संपर्क कर सभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने के लिए आज दुर्गा माता मंदिर से एक रथ रवाना किया गया, जिसे दौसा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सहारा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। विधानसभा क्षेत्र सिकराए में प्रचार कर रही है। इस अवसर पर बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री आपकी अपनी भीलवाड़ा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का भीलवाड़ा पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हेलीपैड पर प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, सांसद सुभाष बहेड़िया, मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर के साथ ही अन्य भाजपा नेताओं ने अमित शाह का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह अग्रवाल उत्सव भवन के पास स्थित सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। शाह ने भीलवाड़ा और टोंक जिले के हजारों कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। शाह के उद्बोधन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कल होने वाले नागौर दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक भाजपा संगठन सह प्रभारी वी सतीश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कल होने वाले अमित शाह के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई और इसके साथ ही कल होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, नागौर के प्रभारी मंत्री बंशीधर बाजिया और जिले भर के भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। काफी मिल चुकी है। दोनों सरकारों ने खुल करके, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हो, चाहे आपका स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का मामला हो, चाहे आपके ये जो मुआवजे का मामला हो, खराबे के टाइम मुआवजे का मामला हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, चाहे हर खेत को पानी, हर हाथ को हुनर वाला हो, ईच ड्रॉप मोर करो, पानी को कैसे सेव किया जाए, सारी योजनाएं लाए। पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने से जुड़े मामले को लेकर
राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग और जस्टिस जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ में हुई मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता भी मौजूद रहे। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के चलते कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए आगामी 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं से जुड़े मामले में मिलाप चंद दांडिया की ओर से जनहित याचिका में बताया गया था कि राज्य सरकार ने गत 18 मई को राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 लागू किया था। मध्य प्रदेश में SC/ST एक्ट कानून लागू होने से स्वर्ण समाज और राजपूत समाज इसका विरोध कर रहा है। वहीं उज्जैन में काले कानून को वापस लेने की मांग को लेकर करीब 5 लाख की संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने उज्जैन में अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर प्रदेश करनी सेना की महिला अध्यक्षा मंजीत कीर्तिराज मिटावाल के नेतृत्व में करीब 8,000 क्षत्रियाणियां इस काले कानून का विरोध करने पहुंची। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जीवन सिंह जेतपुर और उमेश सिंह किरारी के साथ करीब 5 लाख राजपूत समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। और आखिर में बात करते हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर की। गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर की तबीयत खराब होने के चलते गोवा में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से बीमार चल रहे सीएम पर्रिकर इन दिनों एम्स में इलाज के लिए भर्ती हैं। इस बीच कांग्रेस ने सूबे में सरकार न होने की बात कहते हुए गवर्नर से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने की मांग की है। कांग्रेस के 14 विधायकों ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। हालांकि उनकी गवर्नर से मुलाकात नहीं हो सकी और सरकार बनाने के दावे वाले पत्र को छोड़कर कांग्रेस के नेता वापस लौट आए। सियासत का सिलसिला आज यहीं तक। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार।